हेलो बच्चों, 8th क्लास मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं विच इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स। क्वाड्रेटर्स क्या होते हैं? विच द फिगर विच हैव 4 एजेस और 4 साइड्स, है ना, जिसकी 4 भुजाएं होती है उनको हम क्वाड्रेटर्स कहते हैं। हिंदी में हम इसको चतुर्भुज कहते हैं, है ना, जिसकी 4 भुजाएं होते हैं उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। ओके, तो चतुर्भुज आप पहले पढ़ भी चुके हैं छोटे क्लासेस में, है ना। 6th 7th में हम चतुर्भुजों के बारे में जान चुके हैं, हमें पता है चतुर्भुज कैसे होते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, आपको इंट्रोडक्शन में एक टेबल दिया है। टेबल में आपको कहा गया कि रिकॉल करिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं? देखो, एक हमारी स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, है ना। अगर हम स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाएं या स्ट्रेट लाइन से इधर उधर चले जाएं ऐसे, तो इसको हम कहते हैं कर्व। इसको हम क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। हिंदी में हम इसको वक्र कहते हैं। ओके, तो फिगर में आपको देखो अलग अलग तरह के कर्व दिए हुए हैं इधर, हेयर, और हमें कहा है टाइप भी है इधर, है ना। हमें कहा मैच द फ्लोइंग, मैच करने हैं ये। देखो, कुछ सिंपल बोला है, फर्स्ट फिगर दी है, उसके आगे लिखा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। बी में लिखा है क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल, सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज्ड। ओके, तो पहले तो जान लेते ओपन और क्लोज्ड कर्व क्या होंगे। देखो, जो खुला होगा, है ना, जैसे इस तरह से ये खुला है ना, तो ये हो गया ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व कैसे होगा? अगर मैं इसको ऐसे 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 बंद कर देता हूँ तो ये हो गया क्लोज्ड कर्व। ओके, तो हमने इसको मैच करते हैं, देखते हैं कौन कौन से कर्व हैं इधर। देखो, फर्स्ट है ये वाला कर्व, ये तो ओपन कर्व है, हमें दिख रहा है ना, ओपन कर्व है। सिंपल कर्व विच इज़ नॉट क्लोज्ड, तो इसका क्या आ जाएगा? सिंपल कर्व विच इज़ नॉट क्लोज्ड, है ना। ये सिंपल कर्व है और बंद भी नहीं है, तो ये खुला वक्र है, बंद वक्र नहीं है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, देखो ये वाला सर्कल भी हमारा एक कर्व है, तो सिंपल कर्व है ना, और क्लोज भी है। ओके, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल, तो इसका यही आ जाएगा, इस सेकंड वाले का बी के साथ में ये रह जाएगा, है ना। क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। देखो, हमें कहा है ऊपर की फिगर में मैच टू मोर देन वन टाइप, और भी टाइप हो सकते हैं। देखो, क्लोज्ड कर्व में ये नीचे वाले भी आ सकता है हमारा नॉट ए सिंपल कर्व, ये भी हो गया, और ये क्लोज्ड कर्व भी है, तो इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है क्लोज्ड कर्व विच इज़ नॉट सिंपल। तो मतलब इसमें हमें पहले से ऊपर बता के रखा है कि फिगर वन फिगर कैन मैच सो मैनी ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ से हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या कर्व क्या होते हैं, है ना। ओपन कर्व क्या हुए, क्लोज्ड कर्व क्या हुए। जो खुले हैं वो ओपन कर्व हो गए, जो क्लोज्ड हैं वो क्लोज्ड कर्व हो गए। उसके नीचे आ जाइए आप, उसके नीचे है पॉलीगन्स। हियर पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है? अ फिगर विच हैज़ मैनी साइड्स, फिगर विच हैज़ मैनी साइड्स, मोर देन टू साइड्स, इट इज़ कॉल्ड पॉलीगन। देखो, जिस फिगर में आपको 2 से ज़्यादा भुजाएं मिलेंगी उसको हम पॉलीगन कहते हैं। यहाँ पे कुछ पॉलीगन दी हुई है ना, कर्व्स दैट आर पॉलीगन। ये देखो, फर्स्ट में 4 है, सेकंड में भी 4 साइड्स हैं, थर्ड में भी 4 है। देखो, आगे वाली पॉलीगन्स नहीं है, ये वाली जो है पॉलीगन्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द साइड्स ऑफ दीज कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इनके साइड्स देखो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, है ना। इसकी साइड्स आपस में ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस तरह से, ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से, और ये क्रॉस हो रहा है। अगर ये इस तरह से होता, अगर ये इतना भी होता या इस तरह से होता, तब ये पॉलीगन होना था। लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट हो जाता है तो ये पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। और पॉलीगन होने के लिए इसको क्लोज्ड होना चाहिए, है ना। तो थर्ड वाला देखिए आपका क्लोज भी नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन क्या हुए? विच हैव
मोर देन 2 साइड्स, जिनकी 2 से ज़्यादा भुजाएं होती है उनको हम पॉलीगन कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी, है ना। ओके, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन दिया है आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन दिया है हमें इस टेबल में। यहाँ देखो, यहाँ क्लासिफिकेशन है इधर को, और इस साइड सैंपल फिगर दिए हैं। देखो ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, क्वाड्रेटल है विच हैज़ 4 साइड्स, पेंटागन में पाँच भुजाएं होती है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, हेप्टा में 7 होती हैं, ऑक्टा में 8, नोना में 9 एंड डेका में 10। ओके, तो ये आपने इस तरह से रिमेंबर कर लेना है कि किस में कितनी साइड्स होती हैं। ओके, नाउ कम टू डायगोनल। डायगोनल किसके होते हैं? यहाँ पे है डायगोनल। देखो डायगोनल होते हैं जिनकी 4 भुजाएं होती है या 4 से ज़्यादा भुजाएं होती है, उनके डायगोनल होते हैं। अब ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होता है। बाकी ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं? रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स, इसमें 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल कौन से होते हैं? जो ये वाले, दिस एंड दिस, इनको हम कहते हैं डायगोनल। ओके, तो इस रेक्टेंगल में डायगोनल है एस क्यू एंड पी आर, एस क्यू एंड पी आर। देखो आगे फिगर में डायगोनल दिए हुए हैं, आगे वाली फिगर में, ठीक है। इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5। ये पेंटागन है, पेंटागन में कितने डायगोनल होंगे? तो अगर हमें डायगोनल निकालने हैं किसी चीज़ के, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ डायगोनल हमें निकालने हैं, अगर नंबर ऑफ डायगोनल हमें निकालने हैं किस चीज़ में, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2, है ना। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लेना है, आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। तो देखो यहाँ ये n यहाँ पे क्या है? ये n है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, n यहाँ पे है नंबर ऑफ साइड्स। किसी फिगर में, किसी क्वाड्रेटल या किसी भी पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं? तो अगर आप लेते हो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, है ना। तो 4 साइड्स होती है, तो हम पुट करेंगे n की जगह 4। तो देखो कितना आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2। पहले अंदर माइनस कर लो, 4 अंदर बचेगा 1 अपॉन में 2, 4 इंटू 1 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा? 2। तो देखो रेक्टेंगल में कितने डायगोनल आएंगे? 2 आएंगे। इस तरह से आप पेंटागन के निकाल सकते हो। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स आर 5, तो n की जगह पुट करोगे 5। 5 पुट करेंगे, 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2, 5 माइनस 3 बचा 2, ठीक है। और 5 2 ज़ा 10 कर सकते हो, या 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, तो आए 5, है ना। तो इसमें इस पेंटागन में हमारे कितने डायगोनल है? इसमें 5 डायगोनल है, ठीक है। ट्राइंगल मैंने बता दिया, ट्राइंगल हैज़ नो डायगोनल, ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। ट्राइंगल में मीडियन होती है, जिसको हम माध्यिका कहते हैं ना, बीच से, जो ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में। ओके, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स दिए हुए हैं, है ना। कन्वेक्स क्या होता है? जो उभरे हुए होते हैं, देखो बीच से उभरे हुए होते हैं, ये है कन्वेक्स पॉलीगन। और कनकेव पॉलीगन क्या होते हैं? जो अंदर को झुके हुए हैं, जैसे ये देखो, ये अंदर को है ना।
ये उभरे हुए हैं बाहर को, कन्वेक्स। तो कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन में हमें थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। ओके, तो ये हमें पहचाननी आनी चाहिए फिगर्स, है ना। ओके, नेक्स्ट इज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होती हैं, इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होती हैं। रेगुलर पॉलीगन्स हैव ईच साइड इक्वल। देखो रेगुलर पॉलीगन्स, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ। ये रेगुलर पॉलीगन है, ये रेगुलर पॉलीगन है, ये रेगुलर पॉलीगन है, ये सॉरी ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। ओके, दिस देखो रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा, ईच साइड विल बी इक्वल। जैसे इक्वलेटरल ट्राइंगल होगी जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। और यहाँ पे देखो आप रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, जिसमें बराबर रेशियो होता है एक, ठीक है, जिसमें बराबर रेशियो होता है। लेकिन इरेगुलर पॉलीगन में क्या होगा, आपको 4 साइड्स होगा, उनमें कोई भी रेशियो इक्वल नहीं होगा। जैसे इस तरह से आपकी कोई भी ये होगी, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो कोई भी, इसमें कोई भी इक्वल साइड आपकी नहीं आएगी, है ना। लाइंस आपकी भले स्ट्रेट होंगी लेकिन इक्वल कोई भी नहीं होंगी, तो उसको हम कहते हैं इरेगुलर पॉलीगन। देखो जैसे ये है इरेगुलर, अब इसमें रेशियो, लाइंस का रेशियो जो है इक्वल नहीं है। देखो इसमें 2 लाइंस इक्वल हैं लेकिन 4 फिर 4 इक्वल हैं, तो इनका रेशियो सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, ओके, तो रेगुलर पॉलीगन्स में ऑल साइड्स आर इक्वल। हेयर 2 रेगुलर पॉलीगन्स एंड देयर आर 2 नॉन इरेगुलर पॉलीगन्स, which you can say non regular polygon. Okay, now move to exercise 3.1. Given here are some figures. Exercise 3.1 question number first में बोल रहे हैं कि कुछ फिगर्स दी हुई हैं। Given here are some figures, you have to choose which are simple curve, which are simple closed curve, which are polygon, which are convex polygon and which are concave polygon. हमने चूज़ करना है ना। तो सिंपल कर्व मैंने आपको बता दिया, कोई भी, देखो जैसे ये सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ठीक है। और सिंपल कर्व में क्या आएगा, इसमें एक ही लाइन होगी, ठीक है, एक बारी में ही आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ठीक, और ये भी सिंपल कर्व है 6। तो आपके 1 2 5 6 7 ये हो गया आपके सिंपल कर्व, है ना। सेकंड में बोला है सिंपल क्लोज्ड कर्व चूज़ करने हैं। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व चूज करने हैं तो अब देखो सारे के सारे ये जो सिंपल कर्व हैं ये सारे क्लोज्ड हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या है, क्लोज्ड भी हैं, कोई भी ओपन कर्व नहीं है। तो ये ही सारे जो मैंने एरो किए हैं, है ना, विच आई हैव एरोड, तो ये ही सारे आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी आ जाएंगे। तो ए और बी में दोनों आपने सारे ये कर लेने हैं, ये सारे फिगर बना लेने हैं या ये सारे ऑप्शंस दे देने हैं। अब तीसरे में आ जाते हैं पॉलीगन में। अब देखो पॉलीगन कौन कौन से हैं, पॉलीगन में देखो कौन कौन से हैं। अब देखो ये पॉलीगन है, ठीक है, इसको मैं बताऊँ, फर्स्ट आपका पॉलीगन है, सेकंड आपका पॉलीगन है, ठीक है। फोर्थ आपका पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें क्या हो रही है, साइड्स क्रॉस हो रही हैं आपकी, है ना, आपस में साइड्स जो इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये पॉलीगन नहीं है।
ओके, फिर आपने कन्वेक्स पॉलीगन चूज़ करने हैं। जैसे कन्वेक्स पॉलीगन कौन से हो गए, ठीक है, कन्वेक्स जो अंदर से बीच से उभरे हुए हैं, तो ये जैसे आपका ये वाला कन्वेक्स पॉलीगन हो गया। फिर कनकेव पॉलीगन, ये वाला आपका जैसे कनकेव पॉलीगन हो गया। ओके, ये वाला जैसे कनकेव, ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, साइड्स नहीं है, तो ये पॉलीगन में नहीं आएगा, है ना, इसको हम काट देते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने ये फिगर्स जो हैं बना लेने हैं रिस्पेक्टिव ऑप्शन जो दिए हुए हैं आपको उसके आगे। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फ्लोइंग हैव? कन्वेक्स क्वाड्रेटरल, देखो क्वाड्रेटरल है, इट मीन्स इट हैज़ 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ये 4 भुजाएं होती हैं। उसमें कितने डायगोनल होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया था, देखो 2 है ना। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट का ऑप्शन आंसर कितना आ जाएगा, 2, है ना। मैंने फार्मूला आपको बता दिया डायगोनल निकालने वाला, यही आप फार्मूला यूज़ करोगे। फिर चाहे आपको किसी भी पॉलीगन का कि कितने डायगोनल है निकालने के लिए आपको यही फार्मूला हेल्पफुल रहेगा। ये चाहे जितनी भी साइड्स हो, 100 साइड्स होंगी तो उसके कितने डायगोनल आएंगे आप निकाल पाओगे इजीली। देखो रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, हेक्सा मीन 6 साइड्स होती हैं, है ना। तो 6 पुट करेंगे एन के प्लेस पे, तो देखो कितना आ जाएगा फिर, 6 ब्रैकेट 6 माइनस 3 अपॉन 2, 6 माइनस 3 कितना बचेगा, 3, देन 6 इंटू 3 अपॉन 2, 2 3 6, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो आपके हेक्सागन में कितने डायगोनल आ जाएंगे, आपके हेक्सागन में आ जाएंगे 9 डायगोनल। तो आप लिखोगे 9 इधर सेकंड के बी में। देखो थर्ड है ट्राइंगल, हाउ मेनी डायगोनल डज ए ट्राइंगल हैव? 0। मैंने आपको बता दिया था कि ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका 0, है ना। ओके, तो यहाँ पे आपने 0 कर देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what is the sum of measure of the angles of convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. हमें बोला है कि what is the sum of the measure of the angles of convex quadrilateral? क्या होगा sum of angles? ठीक है, हमें पता है कि एक क्वाड्रेटल के जो एंगल्स का सम होता है इनर एंगल्स का, वो होता है 360। कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो इसमें आप 360 लिख सकते हो। ओके, बोलते हैं कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रेटर इज नॉट कन्वेक्स? यस, ये सब के लिए सेम रहेगा, है ना। जिसकी भी 4 साइड्स होंगी, वो चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, उसके एंगल्स का सम 360 ही रहेगा, है ना। तो इसमें आप यस करोगे, 360 लिखोगे देन यस करोगे, है ना। कोई भी आपकी क्वाड्रेटरल होगी, चाहे वो कन्वेक्स होगी कनकेव होगी, जिसमें 4 साइड्स होंगी, उसके एंगल्स इनर एंगल्स का सम हमेशा ही 360 होगा, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी 360। सो यू विल राइट ए यस, 360 करोगे फिर यस करोगे। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में बोला है एग्जामिन द टेबल, each figure is divided into triangles and the sum of all the angles deduced from that. Okay, देखो हमें, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। सम ऑफ ऑल द इनर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180।
ये हमें पता है, ये हमने पढ़ा है छोटी क्लासों से। ओके, अगर हमें बोले क्वाड्रेटल का भी हम बता देंगे कि 360 होता है, ठीक है। लेकिन हमें अब बोले कि जिसकी 5 भुजाएं हैं, 6 हैं, 7 है, उनके इनर एंगल्स का सम क्या होगा, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, विच इज़ n इंटू n माइनस 2 इंटू 180। कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला। इससे आप सम ऑफ एंगल्स निकाल सकते हो किसी भी पॉलीगन का। फॉर एग्जांपल हमें निकालना है, हमें 4 तक का पता है कि जिसकी 4 भुजाएं हैं उसका कितना आता है, 360 आता है। हमें निकालना है 5 का, पॉलीगन विच हैव 5 साइड्स, सो n विल बी 5, है ना, 5 साइड्स आ जाएगी तो n 5 आ जाएगा। तो 5 पुट करके देखो कितना आएगा, 5 इंटू n माइनस 2, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3, सॉरी n माइनस 2, एक n हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है ना, एक n हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। ये है फॉर्मूला आपका, ये आपने नोट कर लेना। ओके, n माइनस 2 इंटू 180। तो अब पुट करेंगे 5 इधर, n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 5 माइनस 2 हो गया 3 इंटू 180 हो गया, ठीक है। तो 3 इंटू 180 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 180 आ गया 3 इंटू 18 54 देन 0। तो जिसकी 5 साइड्स होंगी पेंटागन की, उसके सम ऑफ एंगल्स आ जाएगा 540। जिसकी 6 होगी 6, वो हो जाएगा 4 इंटू 180। देखो अब फॉर्मूले आपको दिए हुए इधर, 4 इंटू 180, 3 इंटू 180, 2 इंटू 180। जिसकी 7 होगी वो 5 इंटू 180 होगा। जिसकी 8 होगी वो होगा 6 इंटू 180, है ना। 2 माइनस होता जाएगा, फिर उससे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसको। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 4 इजीली कर पाओगे। देखो 4th में बोला है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स दिए हुए हैं 7। फर्स्ट में कितना दिया है, 7 दिया है। देखो 7 है दिया हुआ, तो नंबर ऑफ सम ऑफ एंगल्स कितना आएगा, तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स या सम ऑफ ऑल द एंगल्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये होता है n माइनस 2 इंटू 180। साइड दिया 7, 7 माइनस 2 5, 5 इंटू 180 हो जाएगा। इस तरह से है ना, इजी है। फिर 5 इंटू 180 कितना हो गया, 5 इंटू 18 करो, 5 इंटू 18 हो गया 90, 900 आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा, 900। टॉप पे लिखता हूँ, 5 इंटू 7 माइनस 2 बचेगा 5, है ना, तो वही आ जाएगा 900 डिग्री। देखो जिसकी 7 साइड्स होंगी उसके एंगल्स का सम होगा 900। ओके, 8 वाले का कितना होगा, 8 वाले का 6 से मल्टीप्लाई होगा, 8 माइनस 2 इंटू 180, तो 6 इंटू 180 हो जाएगा। 6 इंटू 180 कितना हो जाएगा, बी वाले का देखो कितना आएगा, ये वाले का, तो ये जाएगा इज इक्वल टू, आपने लिखना वही, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 6 इंटू 180, है ना। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 18 हो गया 108, एक ज़ीरो लगा दो, इतना आ जाएगा। ठीक है, सी वाले का आपने खुद निकालना है बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली। सी में है 10, तो 8 माइनस 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 इंटू 180 करेंगे आप। फिर एन वाले का आपका वही रहेगा जो फॉर्मूला है, एन का नहीं रहेगा। ओके, तो 4 क्वेश्चन तक आपने कंप्लीट कर लेना है इसको यहाँ तक। ओके, बाकी 5th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।